With the name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent. Dear audience and students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज मेरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर चौथा लेक्चर है. मेरे लेक्चर का आज उन्वान है डीमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सदारती तर्ज हुकूमत के नुकसानात. इससे पहले मैं एक लेक्चर में सदारती तर्ज हुकूमत के फ़वाइद पर बात कर चुका हूँ. आज मेरा टॉपिक है सदारती निज़ाम के जो डीमेरिट्स है या फ़वाइद के मुकाबले में जो नुकसानात है, उसी पर मैं आज आपके सामने अपना लेक्चर रखता हूँ. सदारती निज़ाम का जो सबसे बड़ा नुकसान तस्वुर किया जाता है तो वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है. इस निज़ाम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अलहदा होते हैं. कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर का इसमें कंसेप्ट नहीं होता. इस निज़ाम में वज़रा पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह नहीं होते, वो पार्लियामेंट के इजलासों में नहीं बैठते. पार्लियामेंट के जो अरकान होते हैं वो सदर से और वज़रा से सवालात नहीं कर सकते, सवालात नहीं पूछ सकते. तो लिहाजा इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये निज़ाम अपनी अफादियत खो बैठता है. और सदर की जो मिनिस्टर की कौंसिल होती है वो एक किस्म के डिक्टेटर बन जाते हैं और डेस्पोटिज्म का कंसेप्ट उनके दरमियान डेवलप होता चला जाता है. और अमूमन ये भी देखने को मिलता है कि इस निज़ाम के अंदर एक किस्म की सख्ती होती है, वो जमहूरी स्पिरिट से खाली होता है. और वो इस तरह के जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी मर्ज़ी से वज़रा का चुनाव करता है. और ये लाजिम नहीं है कि खामखा एक फ़र्द वाहिद जो सदर की शक्ल में, सदर की सूरत में चीफ एग्जीक्यूटिव बना हुआ होता है कि वो काबिल हो, वो हर हवाले से कम्पिटेंट हो. ऐसा भी हो सकता है कि वो इनकम्पिटेंट हो, वो काबिल ना हो, और फिर वो ऐसे वज़रा का चुनाव करे कि जो पूरी रियासत के लिए नुकसान का बाइस बने, और उसके जो वज़रा है, उसके चुने हुए जो वज़रा है उनमें वो अहलियत ही ना हो और वो मुल्क के लिए नुकसान का बाइस बने. इस निज़ाम के अंदर एक ये भी इसका नुक़्स है कि इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक तस्वुर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़िम्मेदारी होती है, तो वो पार्लिमानी तर्ज हुकूमत के मुकाबले में कम ज़िम्मेदार होता है. और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर तो किसी भी वक्त वज़ीर-ए-आज़म को और वज़रा को ख़तरा होता है कि हमारे ख़िलाफ़ अपोजिशन की जमातें मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस न लाएं. तो इसलिए वो हर वक्त इस कोशिश में रहती है कि आवाम की खिदमत की जाए. वज़रा भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो लेजिस्लेचर के जितने भी इजलास होते हैं उनमें भी वो बैठते हैं, वो जवाबदेह भी होते हैं, सवालात उनसे होते हैं, वो जवाबात देने के पाबंद होते हैं. और चूँकि एग्जीक्यूटिव के तमाम अरकान, तमाम वज़रा वो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी का एक बर्डन होता है, ज़िम्मेदारी का एक एहसास होता है. वो डिस्पोटिक नहीं बन पाते, वो आमर और डिक्टेटर नहीं बन सकते. लिहाजा ये तस्वुर किया जाता है कि ये सदारती तर्ज़ हुकूमत का नुकसान है, ये इसका डीमेरिट है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट होता है वो बहुत कम होता है. मिनिस्टर जितने भी चुने जाते हैं, सदर जिन वज़रा को चुनता है, तो ये भी लाजिम नहीं है कि वो जिन वज़रा का चुनाव करे वो कॉम्पिटेंट हो, वो एबल हो, वो काबिल हो और वो ईमानदार भी हो. क्योंकि यह तो सारा सब कुछ एक सदर के मते होता है और तमाम सिस्टम का इन्हिसार एक फ़र्द वाहिद पर होता है, एक सदर पर होता है. ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा
ایک شخص مل جائے کسی ریاست کو، اس کی خوش قسمتی ہو کہ جس میں صدر بہت کمپیٹنٹ ہو، وہ کرپٹ بھی نہ ہو، وہ آئین کا بھی وفادار ہو، وہ ملک کا بھی وفادار ہو، وہ قانون کا بھی وفادار ہو، وہ عوام کی خدمات کا بھی خیال رکھتا ہو، تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ ایک ان کمپیٹنٹ پریزیڈنٹ منتخب ہو کے آ جائے اور اس کے کچھ الٹیریئر ماٹوز ہو اور وہ معاشرے کو، وہ عوام کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو، تو بہت ہی ممکن ہے کہ پورا نظام خطرے کی زد میں آ جائے اور عوام کی جو زندگیاں ہیں وہ اجیرن بن جائے۔ تو یہ بھی اس نظام کا ایک نقص ہے۔ بہت ساری پالیسیاں ایسی ہوتی ہے کہ صدارتی نظام کے اندر اس کو صدر اور کونسل آف منسٹر جو ہے نا، یہ کونسل اور یہ صدر مل کر صدر کی سویٹ ویل کی بنیاد پر یہ پالیسیاں بنتی ہیں۔ تو لازم نہیں ہے کہ وہ پالیسیاں جو پارلیمنٹ سے باہر ہی باہر بنے اور جو قانون کے دائرے میں تو نہیں آتے لیکن ایگزیکٹو پاور کے دائرے میں آتے ہیں، اور صدر ان پالیسیوں کو بنائے اور ان کو امپلیمنٹ کرے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بھی کسی ریاست کے لیے، کسی ملک کے لیے فائدے کا باعث ہوں۔ تو ایسی صورتوں میں پھر صدارتی نظام کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے فائدے کے بجائے۔ تو یہ چند حقیقتیں تھیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صدارتی نظام یا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے میرٹس ہے، اور یا یہ اس کے جو ڈی میرٹس ہیں یعنی فوائد ہیں اور نقصانات ہیں۔ یہ ایک طرح کا ایک معاشرے کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جس معاشرے میں جس طرح انسان آباد ہو، جس طرح ان کی مینٹلٹی ہو، تو ان کی مینٹلٹی اور ان کی نفسیات کے اوپر اس نظام کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں ملوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔